Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. ये अपने सोसाइटी की हिपोक्रेसी है, किसी को पड़ी नहीं है मेंटल हेल्थ की, बस एक अच्छा सा दिखावा है कि अरे यार इसकी बात हो रही है, इट्स द हॉट टॉपिक राइट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन. The last time we spoke about it was unfortunately on June 14th, 2020. Yes. Yeah, the last time we spoke about it was then. And उसके बाद सब conveniently भूल गए. And तभी सोशल मीडिया और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पे सब लिखेंगे, प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट टू टॉक, आई एम अवेलेबल. ऐसे पोस्ट बहुत देखे थे जी. पर उस पर अमल करने वाले बहुत कम दिखे मुझे, अनफॉर्चुनेटली. तो बहुत बड़ा ढोंग है. स्पेशली मेरे सामने दो ऐसे कमाल के प्राणी हैं इस घर में जो मैंने देखा, ईशा और समर, जो वल्चर्स की तरह किसी के मेंटल हेल्थ पर गिद्ध की तरह बैठे हुए. और इट्स रिडिकुलस. जो भी आपसी रंजिशें होती है या अनबन होती है, वो मोमेंट्स होते हैं जब वो साइड पे रख के हमें डांस करना होता है. हेलो नील, वेलकम टू इंडिया फोरम्स. बिग बॉस का घर तो पीछे छूट गया, पर बिग बॉस के सवाल अभी तक आते रहेंगे, कुछ टाइम तक वो हैंगओवर चलते रहेगा. सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. फिलहाल सोशल मीडिया हर जगह पे एक ही हॉट टॉपिक छाया हुआ है आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस इज द ईशा समर्थन अभिषेक इंसिडेंट्स. इट स्टार्टेड फ्रॉम द नॉमिनेशन टास्क. जो हमने देखा, लड़ाई थी ईशा और अभिषेक के बीच में आया समर्थ, और उससे वो टॉपिक इतना खींचा कि अभिषेक का फाइनली समर्थ पर आपा खो दिया और हाथ छूट चुका है. हाउ डू यू लुक एट दिस सिनेरियो? करेक्शन लाना चाहूँगा. ये टॉपिक वहाँ से शुरू नहीं हुआ, ये पहले हफ्ते से शुरू हुआ, सॉरी दूसरे हफ्ते से शुरू हुई है. क्योंकि समर्थ ने अपने गेम का कोई मीनिंग नहीं दिखाया एक्सेप्ट फॉर पोकिंग अभिषेक, एंड उसमें साथ देने वाली ईशा. कभी कभी ईशा टेक ओवर करती है एज द प्राइमरी रीजन टू पोक हिम. और यस, कहीं ना कहीं पहले शुरुआत में अभिषेक पहले शुरुआत करता था, सामने से उसकी लड़ाई होती थी, वो मुद्दा उठाता था. बट जब रिपीटेडली सलमान सर के समझाने पर, मेरे समझाने पर, रिंकू जी के समझाने पर, कभी कभी मुनव्वर के समझाने पर, वो काफी हद तक सुधरा. एंड देन but the streak of getting angry or even reacting is not going to go out. Correct. तो ये चीज ईशा और समर्थ ने हमेशा अलाइव रखी, क्योंकि वो रेलेवेंट तभी रहेंगे शो में जब तक अभिषेक एक्टिव रहेगा. मतलब गुस्सा होता रहेगा, रिएक्ट करता रहेगा, रिस्पॉन्ड नहीं, रिएक्ट. वो लोगों ने कोशिश की. समर्थ को जब मैंने पॉइंट आउट किया नॉमिनेशन में, जब वो गिल्ट फ्री वाला नॉमिनेशन था, वो मेंढक के ऊपर जाके किस करना था, और उस नॉमिनेशन में मैंने समर्थ को 3 बार नॉमिनेट किया था. तो मतलब he knew that I'm coming for him. And I'm highlighting the fact that you have nothing else to do. तेरे को रिश्ते नहीं है. उसने सामने पूछा आपके क्या है रिश्ते. मैंने तो गिना दिया मेरे ये रिश्ते है. अगर ऐसा होता तो मना कर देते, नहीं हमारा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं. बिल्कुल. But the very fact that everybody agreed with me. एंड समर्थ का मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि यू हैव नथिंग एल्स बट ईशा का कोई अगर मुद्दा है तो अपना बना लोगे, और अगर अभिषेक इन्वॉल्व है तो मतलब आप उसमें कूद ही जाओगे बीच में और पोकिंग शुरू कर दोगे. सो द थिंग हैज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम व्हेन यू वर सेइंग, इट एक्चुअली इज एन कल्मिनेशन. आई कैन से करेक्ट, वो कल्मिनेशन है. शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है. सो हाँ, एंड आई डोंट अग्री कि उसका आंसर अभिषेक ने जो किया थप्पड़ मारना वो सही है, बट मेरे हिसाब से इतना पोकिंग, मतलब पोकिंग हो सकता है मुंह जुबानी, करेक्ट, पर आप जहाँ फिजिकल हो रहे हो, आप उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो आप उसको ब्लैंकेट डाल जी, चलो उसने वो हटा दिया, आप मुंह में टिश्यू डाल रहे हो जी, एंड इट्स नॉट इन अ फ्रेंडली वे जी, तो एंड यू डोंट शेयर दैट रिलेशन, तो आप व्हाई वुड यू क्रॉस दैट लाइन? आप किसी के साथ भी वो लाइन क्यों क्रॉस करोगे जी? तो पोकिंग भी उस हद तक, वैसे तो आई डू नॉट एग्री विद पोकिंग, पर उस हद तक भी ठीक है. अगर मुंह ज़बानी हो रही है, तू कौन है, तू ये है, तू वो है, ये बोलना ठीक, पर यही आई एम गेटिंग टू दैट. जब ईशा को पता है कि अभिषेक हैज गॉन थ्रू सम ट्रीटमेंट टू गेट ओवर हर, बीइंग पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ पोकिंग, जहां आप उन चीजों को वापस हाईलाइट कर रहे हो कि तू मेंटल है जी, वापस वहीं जाएगा. ये मुद्दा मैंने ही उठाया था कि ये चीज मैं देख रहा हूँ, एंड आई कांट अंडरस्टैंड हाउ डू यू डू दिस, हाउ डू यू गेट दैट, एंड यू क्लेम दैट यू वर वंस इन अ रिलेशनशिप, वंस इन लव विद दिस पर्सन. करेक्ट. सो आई डोंट नो, इट्स नॉट राइट.
वीकेंड का वार शूट होने वाला है अभी, क्या आपको लगता है सलमान सर विल टॉक ऑन दिस टॉपिक, ही विल टेक इट फॉरवर्ड, बिकॉज दिस हैज आल्सो रेज अ कंसर्न ऑन द मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट एज अ सोसाइटी वी हैव ऑलवेज नेग्लेक्टेड। और अगर नेशनल टेलीविजन पे इस बात का इतना बड़ा मजाक बन रहा है, सो क्या कुछ लगता है आपको सलमान सर किसकी क्लास में है? सलमान सर, आई होप एंड आई विश कि इस बारे में बात करें और इस मुद्दे को एड्रेस करें। जी आई फील इट शुड बी एड्रेस्ड एंड इन द वे आई एम थिंकिंग। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ अभिषेक ने जो भी किया सब सच है और अच्छा ही किया है, Correct. सही किया है, पर जो चीज जिस बात अभी मैं जिस बारे में बात की मैंने कि इवन इन पोकिंग ये बैरोमीटर कौन सेट करेगा कि क्या बोला जा सकता है और क्या नहीं बोला जा सकता। जी एटलीस्ट ये तो क्लियर हो जाए कि जो आपने पोकिंग में जो बातें कही हैं वो गलत है। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये एड्रेस होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। एंड अपने दूसरी बात क्या कही, मेंटल हेल्थ इश्यूज एज अ सोसाइटी, ये ढोंग है, ये अपने सोसाइटी की हिपोक्रेसी है, किसी को पड़ी नहीं है मेंटल हेल्थ की, बस एक अच्छा सा दिखावा है कि अरे यार इसकी बात हो रही है, इट्स द हॉट टॉपिक राइट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। जी The last time we spoke about it was unfortunately on June 14th, 2020. यस Yeah, the last time we spoke about it was then. And उसके बाद सब conveniently भूल गए। करेक्ट। And तभी social media और micro blogging sites पे सब लिखेंगे, please let me know if you want to talk, I am available. ऐसे पोस्ट बहुत देखे थे जी पर उस पर अमल करने वाले बहुत कम दिखे मुझे, करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली। जी। तो बहुत बड़ा ढोंग है। एंड स्पेशली मेरे सामने दो ऐसे कमाल के प्राणी हैं इस घर में जो मैंने देखा, ईशा और समर, जो वल्चर्स की तरह किसी के मेंटल हेल्थ पर गिद्ध की तरह बैठे हुए, और इट्स रिडिकुलस। बात करते हैं आपकी और ऐश्वर्या की जर्नी की अगर घर में, तो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आए हैं जिससे हमें ये जानकारी मिली है कि घर में कोई डांस एक्टिविटी अगर होती थी तो कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी आपकी और ऐश्वर्या की होती थी, ये हमें सुनाई दिया है, पर अनफॉर्चुनेटली हमें वो किसी एपिसोड में दिखाई नहीं दिया। ये आई हैव नॉट चेक्ड द एपिसोड्स। नहीं, आई हैव सीन ऑल द एपिसोड्स। आई कैन वाउच फॉर इट। हमें कहीं नहीं दिखने मिला, उसका श्रेय कहीं आपको मिला नहीं है। मतलब क्या ये सच है आप करते थे कोरियोग्राफी? जी ऑफ कोर्स, वो चिट्ठी आती थी उसमें लिखा हुआ आता था कि जैसे दो इंस्टेंसेस थे जो डांस के, अगर आपने देखे होंगे प्रॉपर्ली, वो दिवाली वाला जो था, दिवाली में जो हम लोगों ने डांस किया था, तो उसमें लिखा हुआ आया था कि ये सॉन्ग लिस्ट है और ये जन इसके साथ जो भी ग्रुप, मतलब ग्रुप डांस है या जो भी जोड़ी वाले हैं, तो बिग बॉस ने खुद नहीं वो बना के दिया था। बट एट द सेम टाइम उसमें नीचे लिखा था कि ये गाने को, ये पूरा जो मेडली है वो कोरियोग्राफ होगा अंकिता, ऐश्वर्या और नी, ये तीन जन कोरियोग्राफ करेंगे। बट द हाउसमेट्स नो दैट आई डांस, आई हैव अ डांस बैकग्राउंड, and obviously Aishwarya also has a dance background and Ankita was also a fine dancer. तो somehow जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई ज़्यादा वाली, तो उसमें ज़्यादा गाने मैंने कोरियोग्राफ किए थे। अंकिता took care of her part of the song जो उसने और विकी ने डांस किया था, काला चश्मा जो था उसने किया था, उसने और विकी ने, मैंने एक इनपुट्स दिए थे यहाँ वहाँ। ऐश्वर्या ने मुनव्वर और मनारा वाला डांस किया था, पॉप अप दी जैम कैंडी, और दूसरे जितने गाने थे वो मैंने किए, एक्सेप्ट फॉर ईशा और खानजादी वाला गाना, बिकॉज आई जेन्युइनली डिडंट हैव द टाइम। मेरे पास 45 मिनट थे 7 गाने करने के लिए, सो आई डिडंट हैव द टाइम। मैं ईशा और खानजादी वाला भी करता, बट ईशा बीइंग अ फैंटास्टिक डांसर, उसने बोला कि आई विल हैंडल इट, आई विल डू इट, तो शी डिड इट, एंड उसने और खानजादी ने परफॉर्म किया उस गाने पर, but the rest of the songs were done by me. Our favorite was Abhishek and Chintu's Do You Want a Partner? वो मैंने किया था। Wonderful. फिर दूसरा जो इंस्टेंस था वो था 31st वाला, जिसमें धर्मेंद्र जी के लिए हमने ट्रिब्यूट किया था, तो वो सारे गाने में। वाओ वाओ वाओ, एक्सक्लूसिव, ये हमें नहीं देखने मिला। आई विश देखने मिलता है, ये तो मतलब लोगों को नहीं दिखा कि कोरियोग्राफ किया मैंने। अब पता चल जाएगा। आई होप आप लोगों को पता चले। आई विश वो लाइव फीड में या एपिसोड में कहीं दिख जाता वो कोरियोग्राफ करते हुए। एंड जो भी आपसी रंजिशें होती है या अनबन होती है, उन चीज, वो मोमेंट्स होते हैं जब वो साइड पे रख के हमें डांस करना होता है। थैंकफुली इस बार मुझे 1 घंटा मिला था करने के लिए, थैंकफुल, सो आई डिड इट इन 1 hour।
वेल अभी फिनाले आएगा कुछ ही हफ्तों में, तो उसकी कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी आपको देंगे या यार इस बार परफॉर्म करना है मुझे अगर मौका मिले तो। वेल हाल ही में जो लास्ट एविक्शन हुआ है इस घर से, यानी कि राइडर का जो एविक्शन हुआ है वो वोटिंग के बेसिस पे नहीं हुआ है, वो घर के एक टास्क के बेसिस पे हुआ है। जी। पर वोटिंग की अगर बात की जाए, रिपोर्ट्स के अनुसार वोटिंग जब आपका एलिमिनेशन हुआ तब वोटिंग ट्रेन पे आप सेकंड नंबर पे थे, थर्ड नंबर पे आयशा थी और लास्ट पे रिंकू जी थी। रिंकू जी का एविक्शन हम सबने देखा, पर अगर वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से जा रहे तो रिंकू जी के बाद आयशा को एलिमिनेट होना चाहिए था। व्हाई डू यू थिंक इट वाज यू हु वाज ऑन द सेकंड नंबर एंड नॉट आयशा हु वाज ऑन द थर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे बाद में पता चला जब मैं घर से बाहर आया, जब ऐसा कोई ट्रेंड भी होता है जी मुझे तो ये भी नहीं पता। मतलब आई एम अ पर्सन जिसने बिग बॉस देखा ही नहीं है, आई हैव नो आइडिया। करेक्ट। तो ये सोशल मीडिया पे ये सब चीजें होती है, एम आई सपोज टू बिलीव दैट और नॉट, आई डोंट इवन नो। बट ये भी जानता हूँ कि कई बार बाहर आने के बाद पता चलता है कि कई बार ये चीजें सच भी होती है। सच होती। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट जो मुझसे कहा गया है अंदर एंड जो बिग बॉस ने अनाउंसमेंट किया था कि वोटिंग के बेसिस पे ही किया है, आई वुड लाइक टू बिलीव कि वो जो कहा गया है वो सच है। पर यहाँ बाहर आके जब पता चला कि ये भी एक पर्सपेक्टिव है और जी। ये हो सकता है ये रियलिटी है, आई डोंट नो ये क्यों किया है। अगर किया है इट डजंट मैटर, मैं बाहर हूँ अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी जनता से बात कर रहा हूँ, सो आई एम ईदर वे आई एम हैप्पी।